कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर कयास तेज। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं कमलनाथ। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से कमलनाथ की मुलाकात। अगर कमलनाथ को जिम्मेदारी मिली तो होगा कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जल्द बुलाई जाएगी बैठक। CWC की बैठक के बाद हो सकते हैं बड़े फेरबदल। मॉनसून सत्र के बाद चुना जाएगा कांग्रेस का अध्यक्ष। हाथ की सर्जरी कितनी जरूरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पिछले करीब 2 साल से चल रही असमंजस की स्थिति का पटाक्षेप अभी होता नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ा और तब से सोनिया ही इसको कार्यकारी तौर पर संभाल रही हैं। उनकी सेहत चूंकि सही नहीं है, सो कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हुआ बताते हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वापस केंद्रीय भूमिका में आएंगे और अभी भी माना यही जा रहा है कि राहुल ही अंततोगत्वा पार्टी की बागडोर संभालेंगे। लेकिन तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर अभी कमलनाथ को कमान दिए जाने की चर्चा है। ये उस समय है जब कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव समीप हैं और पार्टी के सामने करो या मरो की स्थिति है। क्या इसी के मद्देनजर पार्टी ने कमलनाथ की भूमिका बदली है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और तमाम दूसरे सवाल हैं जिन पर चर्चा तेज है और जिन पर आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे कि कमलनाथ को कमान के मायने क्या होंगे। पूर्णकालिक अध्यक्ष का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंतजार कब खत्म होगा और क्या देर सबेर सक्रिय भूमिका में लौटेंगे राहुल गांधी? हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राखी राठौड़ मैडम हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और वरुण पुरोहित जी हैं हमारे साथ, आप विचार रखें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आर तिवारी साहब, आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को गाहे बगाहे ये कहने का मौका मिलता रहता है कि आपके यहाँ नेतृत्व को लेकर असमंजस बना ही रहता है अलग अलग स्तर पर। कहीं कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अता पता नहीं है। कैसा लगता है? दूसरों की खिड़की में झांकने की भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत है। खुद का घर देखा नहीं जाता और कांग्रेस को लेकर के हमेशा 24 घंटे इनको रात दिन सुबह शाम, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के बिना नींद भी नहीं आती, क्योंकि डर केवल इनको यह है कि अगर सत्ता से उखाड़ने वाली राष्ट्रीय कोई पार्टी है देश में भारतीय जनता पार्टी को, तो केवल कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इनके गली से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता हमेशा कांग्रेस के खिलाफ में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के अखबारों में बयानवीर नेता कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं। सवाल यह है जेपी साहब, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमारे यहाँ कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना क्या है? मैं कह रहा हूं सतीश पूनिया जी खुद राजस्थान में निर्विवाद नेता नहीं इनके भारतीय जनता पार्टी के। इनके ऊपर गाये बगाए इनके वर्तमान विधायक को पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सतीश पूनिया के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। वो इनके नेतृत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे, वो दोयम दर्जे का नेतृत्व बना मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस ही एक मात्र पार्टी है राष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पदस्थ कर सकती है, उसको हटा सकती है। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की वही हालत होगी जो बंगाल में 200 पार करने का जो इन्होंने नारा दिया था ना, और अब की बार इन्होंने 300 पार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ेगा। पूरा देश जान रहा है
राखी राठौड़ जी, लोगों को महंगाई के कारण से जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। खाने का तेल समय पर नहीं मिल रहा, उचित दाम में नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता बात नहीं करते। कांग्रेस में क्या है? राखी राठौड़ जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि खिड़की में आप झांकते हैं इनकी में, इनको हालांकि बिना आपकी खिड़की में झांके पता चल जाता है कि आपके यहाँ कितने मतभेद हैं, कितने विधायक क्या कर रहे हैं, कहाँ शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बोलिए राखी राठौड़। देखिए जेपी शर्मा जी, खिड़की में झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की लड़ाई चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सेंटर में हो, सड़क पर है। सड़क पर ये लोग लड़ते हैं, सड़क पर ये लोग किस तरह के बयानबाजी, अभी हमने आज ही देखा कि किस तरह के आपस में डायलॉग डिलीवरीज होती। तो हमें हमको खिड़की में झांकने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी, जहां तक आपने ये कहा कि सत्ता में उखाड़ने वाली पार्टी जो इन मीन 3.5 राज्यों के अंदर अपनी सरकार लिए बैठी है, और निश्चित तौर पर आपका अंदरूनी मामला है। 3.5 पार्टी ने पूरे देश में 3.5 जगह पे जो आपकी सरकार है, और निश्चित तौर पे जेपी शर्मा जी ये इनका इंटरनल मैटर है। ये किसी को भी नेतृत्व सौंपे, किसी को सौंपे या नहीं सौंपे, या कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही पूरा टाइम निकाले, हमें कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन बात ये है कि एक ऐसे नेता को जिसने एक प्रदेश के अंदर भी अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाए, वो किस तरह से आज कांग्रेस की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, अपनी सबसे कठिन समय से कांग्रेस जो पार्टी है वो निकल रही है, और उस समय में ऐसा नेता जो प्रदेश के अंदर सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाया, वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस को क्या एकजुट करेंगे, इस बात पे तो सवालिया निशान निश्चित तौर पे हमारे अंदर भी है और देश की जनता में भी है। तो डिसीजन ये करें जो करना है, लेकिन ये बात तय होगी सर कि कमलनाथ जी के रिक्रूटमेंट से जो भक्ति करेगा, जो ताला कमान की जी हुजूरी करेगा, उसी को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे कैपेबिलिटी की कोई पहचान नहीं है। एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दो, फिर जयप्रकाश नड्डा की हैसियत का पता लग जाएगा राष्ट्र में। आपके पास लुभावना तिवारी जी, हमारे यहाँ चेहरे नरेंद्र मोदी जी, ये जयप्रकाश नड्डा कौन सी राष्ट्रीय राजनीति के नेता बन गए आपके यहाँ? सर जेपी शर्मा जी, अभी बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में मोटा अनाज को खरीदने के लिए आपने बोरियां खोली नोटों से। राखी राठौड़, आपने लोगों को खरीदा। कमलनाथ बिकने वाला नहीं है। शर्मा जी, इस अभी इन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी हारी है। 3 सीट से 77 सीट पर जाते हुए किसी भी पार्टी को जीतना कहेंगे कि उसने ग्राफ को बढ़ाया, लेकिन 44 सीटों पे बड़े से अंडे में एज यूजुअल जो कांग्रेस पार्टी आई, तो बंगाल के बाद आपकी जो स्थिति है ना बंगाल में बहुत खराब कंडीशन के अंदर है, इसलिए मानना पड़ेगा आपको इस चीज को। ये तो देखिए तिवारी जी, अगर आप ये कहते हैं कि आपके विधायक खरीदे जा सकते हैं, आपके विधायकों को खरीदा जा सकता है, तो फिर ये आपकी पार्टी की कमजोरी है। फिर नेतृत्व पर ही सवाल उठते हैं, और ये सवाल राखी राठौड़ जी, आज जो कांग्रेस की दशा का आकलन किया जाता है, क्या इसी स्थिति से 2009 में भारतीय जनता पार्टी नहीं गुजर रही थी? क्या 2009 में भारतीय जनता पार्टी की बिना सोशल मीडिया के, आपको याद होगा ये जुमला बहुत आम हो गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग कहा जाता था, और शिमला अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, किस तरह की बगावत हुई थी, खूब अच्छी तरह याद होगा आपको भी, मुझे भी याद है। तो आज कांग्रेस के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, आप अपने अतीत को थोड़ी भूल सकते हैं कि आपके साथ भी ये सब गुजर चुका है ना, राजनीतिक पार्टियों में सब चलता रहता है। राखी राठौड़, बिल्कुल 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 जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीतिक पार्टियों में ये सब चलता है, सभी लोग। हमारे यहाँ पे एक ये खास बात भारतीय जनता पार्टी की है कि एक छोटे से छोटे कद का नेता भी होगा, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होगा, तो वो अध्यक्ष पद पे भी जा सकता है, वो मुख्यमंत्री पद पे भी जा सकता है, और वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खास बात है, यही का लोकतंत्र ऐसा है जिसकी वजह से वो जो नीति नियंता लोग हैं उनका चहेता हो। क्या इतनी आवश्यक शर्त इसमें नहीं जुड़ी हुई है अवधेशा को दिया? सर शर्त सिर्फ ये कि जमीनी नेता होना चाहिए, सिर्फ जमीनी नेता होना चाहिए। अगर जमीन पर पकड़ है उस नेता की, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे आगे बढ़ने का काम वहां पर हो सकता है। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट सुनिए ना तिवारी जी, अवधेशा को दिया जो बात मैंने कही। कहा यह जाता है, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है पूरी की पूरी वो सेंट्रलाइज है, और दोनों की बात बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग हमेशा से, और ये किसी भी संगठन में होता है, यदि आप उसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देंगे डिसीजन मेकिंग को, तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा सेंट्रलाइज होती है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या दूसरी है। कोई पार्टी जब विपक्ष में होती है, तो कांग्रेस उन गिनी चुनी पार्टियों में से है जो विपक्ष में होने पर सबसे ज्यादा सुस्त रहती है।
और सबसे ज्यादा जो उसकी अंदरूनी खामियां हैं वो उभर के बाहर आती हैं। अभी तिवाड़ी जी ने कहा कि बीजेपी को हमारी खिड़की के अंदर नहीं झांकना चाहिए, लेकिन उनको ये तो बताना चाहिए कि खिड़की बची हुई है, दरवाजे बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो ना छत बची हुई है ना दीवारें बची हुई हैं। एक बिल्कुल एक छिन्न भिन्न पार्टी है, उसको आपको खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति है ये कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए बुरी बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी बुरी बात है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा लोकतंत्र का होने का कोई मतलब नहीं। बेहद महत्वपूर्ण बात है ये। आम आदमी की चिंता ये नहीं है कि भाजपा की स्थिति सुधर रही है या कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है या दोनों की स्थिति बिगड़ रही है। आम आदमी की चिंता ये है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए देश में, जो अभी तक हाल फिलहाल सबसे बड़ा फिगर तो आपके पास है तिवारी जी, लेकिन वो स्थिति आपकी नहीं है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई जनमानस के खिलाफ फैसले हैं तो उनको बदलने पर मजबूर कर सके आर तिवारी जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो बनी है केवल सत्ता में रहने के लिए, और जेपी शर्मा साहब, कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की पैदाइश 1885 की है, जब देश में अंग्रेजों का राज था, जिसके बारे में कहा जाता था 1885 राजनीतिक पार्टी थी क्या 1885 में? तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस केवल सत्ता नशील रहे, इसलिए कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ। हाँ। हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं। आयरन भाई साहब, सवाल अवधेश आकोजिया ने यही सवाल उठाया है कि आप केवल सत्ता में रहने के लिए नहीं है, तो विपक्ष में जब आप होते हैं तब आपको जो भूमिका निभानी चाहिए उस भूमिका में कमजोरी क्यों दिखाई देती है? आज भी देश में अगर महंगाई के खिलाफ और आम आदमी के पक्ष में कोई आवाज उठाने वाली राष्ट्रीय पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बेशक आज भी 7 से 17 तारीख तक देश में महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल डीजल गैस के दामों के खिलाफ अगर ब्लॉक स्तर पर गांव ढाणी तक अगर किसी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपना प्रयास कर रही है। विपक्ष, चूंकि हम लोग, मैं स्वीकार करता हूं, हम लोग ज्यादा समय सत्ता में रहे, विपक्ष के जैसे जुमलेबाजी में हमारे नेता, कोई नेता जुमलेबाज नेता नहीं है। हम सच्चाई पे आधारित अपना विरोध करते हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते विरोध प्रदर्शन में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जेपी शर्मा साहब, देश में कांग्रेस फिर खड़ी होगी। सोनिया गांधी जी हमारी एक शक्ति नेता है और आज भी वो देश के तमाम लोगों की केंद्र बिंदु बनी हुई कि कांग्रेस क्या करने वाली है। और आने वाला समय फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में शिकस्त देने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी होगी तो कांग्रेस पार्टी होगी, जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी फैसला करे। हमारे यहाँ CWC हमारे सर्वोच्च नियंत्रण संस्था है, CWC की मीटिंग होगी, उसमें जो भी नेतृत्व परिवर्तन की बातें होंगी या जैसा भी डिसीजन होगा, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता उन डिसीजन को मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार को इन राज्यों से हटाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपका आत्मविश्वास है ये जमीन के कितना नजदीक है, इस पर वरुण पुरोहित मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। 543 में से 2019 के जो चुनाव थे उसमें 200 सीटों पर भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई और उसमें से 6 सीटें केवल ऐसी थी जो भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने जीती। केवल 6 सीटें थी जो भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने जीती। बाकी वो सीटें थी जहां आप अलायंस में थे या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनमें से आपने जीती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दम भरना, और वो आप चाहें तो मैं आपको ये डिटेल बताऊं, तो मैं बताऊं आपको, 15 केरल से जीती, 8 तमिलनाडु, 8 पंजाब, 3 असम, 3 तेलंगाना, 2 बंगाल, 1 महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, ओडिशा, मेघालय और कर्नाटक से 1-1 सीटें जीती हैं। ये स्थिति है और दम ये भरते हैं हम कि राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का सफाया कर देंगे वापस। वरुण पुरोहित जी। जेपी, ऐसा है, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस जब बगैर गांधी परिवार के नरसिंह राव जी के टाइम लड़ी थी, जब कितनी सीटें आई थी आपको पता है। तो बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस जो है डिबेकल होती चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज संगठन और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन जो है कमजोर होता चला गया। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे, कांग्रेस को बांधे रखे भी सोनिया गांधी जी ने बांधे रखा है। और उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी जी को मोदी जी की लहर भी हरा नहीं पाई सोनिया गांधी जी। और राहुल गांधी जी अध्यक्ष ने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, इधर सब जगह कांग्रेस की सीटें आई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन 2 वर्ष से जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बात यही हो रही है कि सोनिया गांधी निवर्तमान अध्यक्ष होकर चुनाव जीत गई हैं रायबरेली से। राहुल गांधी को अमेठी से हारना पड़ा जहां भाजपा से सीधी फाइट थी, वो जीते केरल से जहां भाजपा से वो फाइट में नहीं थे। मैंने यही कहा आपको कि 2 साल से जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया
वो थक हार गए क्योंकि कई नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, तो एक तरह से कोप भवन में चले गए। अब इस समय आज की स्थिति है, सोनिया गांधी जी तो अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी जी बाहर आ नहीं रहे। इस समय जो सबसे ज्यादा सक्रियता भूमिका नजर आ रही है प्रियंका गांधी जी की नजर आ रही है। तो मुझे तो अभी बात अपन जो डिबेट का टॉपिक कर रहे थे कांग्रेस में बड़े बदलाव की, जो बदलाव हो रहा है, जो रोज टीवी चैनल पर खबरें देख रहे हैं, सूत्रों से मुझे पता लग रहा है प्रियंका गांधी जी का आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। जिस हिसाब से कमलनाथ जी की मीटिंग हुई, नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कि अगर ये डिसीजंस फाइनल होते हैं तो आप देखिएगा इन डिसीजन में प्रियंका गांधी की चल रही है। जब प्रियंका गांधी की राष्ट्रीय स्तर पे इनमें निर्णयों में भूमिका हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पे अपना आप उनका रोल मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंसी ऑफ राहुल गांधी इस चीज को दर्शा रहा है कि प्रियंका गांधी जी ज्यादा सक्रिय हो रही है। रही बात नरेंद्र मोदी जी का ऑरा उनके संगठन कर रहा है या जैसे भी हो रहा है, उनकी प्लानिंग से हो रहा है, जिस भी तरीके से आज प्रधानमंत्री हैं, इतना ज्यादा बढ़ गया प्रभाव कि उस प्रभाव से टक्कर लेने को कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पे लाना होगा। तो प्रियंका गांधी से बेहतर चेहरा उनसे टक्कर लेने को कोई है नहीं। तो वरुण जी यहाँ भी तो एक रणनीतिक यूं कहिए कि कौशल का प्रदर्शन नहीं हो पाया। ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि उत्तर प्रदेश में उनको पहले महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश में आजमाया जाना, ये भी एक गलती थी। अगर उनको लाया जाना था तो उनको सीधे लाया जाना चाहिए था। मैंने कई बार ये बात भी उठाई है। अब उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के एक सीट आपकी लोकसभा चुनाव में आती है, वो भी सोनिया गांधी की आती है। लेकिन इस सब के बावजूद, चलिए इस सब के बावजूद ये एक सच है कि कांग्रेस को 20% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले, 12 करोड़ वोट मिले पूरे देश में। कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। और राखी राठौड़, जो आपकी पार्टी दम भरती है कांग्रेस मुक्त भारत का, आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हिंदी प्रदेश में जहां आपकी भी पैठ है, जहां कांग्रेस की भी पैठ है, जहां कांग्रेस 70 साल से शासन कर रही है, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया कमोबेश, वहां कई तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। जो आपकी कामयाबी होती वो तब दिखाई देती जब बंगाल से आप तृणमूल को चुनौती देते, आप दक्षिण में डीएमके को हराने का दम रखते, आप महाराष्ट्र में शिवसेना को चुनौती दे सकते, और छोड़ दीजिए आप बिहार में जदयू को ही कम से कम आपने पटखनी दे दी होती। इन सब जगहों पर या तो आपको हाथ मिलाकर चलना पड़ रहा है या फिर आपको मात खानी पड़ रही है। तो सिर्फ ये कह देने से कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, उसके बाद जो दिग्गज बचे हुए हैं, क्षेत्रीय दिग्गज, उनसे लड़ने का मादा तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई नहीं देता। राखी राठौड़, देखिए, आपने बंगाल की बात की, आपने केरल की बात की थी, हमारी चुनाव से पहले थी। उस स्थिति में निश्चित तौर पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सुधार किया है। कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बूते पर जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं। और मैं कह रही हूँ आपसे कि आगे चल के हम लोग जो साउथ के जो हमारे स्टेट्स हैं उसके अंदर भी अपना जो है जो जनमत है उसको आगे और करेंगे। तो देखिए, काम करता जाएगा, सतत प्रयास से सारे की सारी सफलता हमें मिलती है और वो प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने दिनों से, इतने सालों से सेंटर में है तो हमारे पार्टी ने काम करना बंद कर दिया। अभी भी हर जगह हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हमारी पकड़ लगातार बनी रहे। राजस्थान में आप देख लीजिए ना कि अभी जो सरकार चल रही है वो कितनी बार बहुमत से आई है। एक्चुअली जुगाड़ से सरकार आई है वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुमत से सरकार को जनता ने लाया हो, ऐसा कांग्रेस के साथ भी पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वही जो नॉर्थ इंडियन वाले अपने स्टेट्स हैं उसके अंदर एक ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पे काम करके आगे बढ़ेगी। विधायक जीते, याददाश्त ठीक कर लो राखी राठौड़। अरे अभी विधायकों के नेता रहे, इससे पहले क्या हमारे बहुमत की सरकार रही है। आपके कितने जीते? 21 के फिगर में आप ही आए थे, है ना? 21 विधायक आपके ही आए थे। अरे वो आए थे, लेकिन आपकी याददाश्त दिलाओ, 156 हमारे विधायक जीत के आए हैं। 98 में आपकी गलतफहमी पालना बंद कर दो। जुगाड़ू सरकार है, भारत के सपने देखते रह जाओगे और केंद्र से भी मोदी सरकार को उखाड़ देंगे कि देश की जनता है वो जनता ज्यादा अहंकार करना राजनीति में ज्यादा आपसी रंजिश और आपसी जो टकराव है उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। जो आप वादा करके आए जनता नहीं किया और अल्टीमेटली राजस्थान की जनता भुगत रही है आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स। हिटलर का डंडा नहीं है, निरंकुशता नहीं है, ये हमारे आरएसएस का डंडा नहीं चलता। कांग्रेस हमेशा अध्यक्षों के नाम बताइए। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, नाम बताइए ना सर। राखी मैडम सुनिए, अब वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी, राहुल गांधी की रिलक्टेंस हम मानकर चलें कि जैसी है वैसी ही रहेगी। उनकी पर्दे के पीछे से भूमिका या ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए उनका जो बीच बीच में उनका दखल रहता है उतना ही दखल रहेगा। और ये मान लें कि कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान दी जा रही है।
सोनिया गांधी भी कार्यकारी अध्यक्ष थी, अब कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे होंगे और दूसरे जो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं उनके चयन में, उनके निर्वाचन में या मनोनयन में अभी समय लगता है। ऐसी स्थिति में ये जो महत्वपूर्ण चुनाव अभी सामने आ रहे हैं उसमें आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं वरुण पुरोहित जी? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और मणिपुर, गोवा, इनके पंजाब के चुनाव होने वाले हैं अगले 12 महीने में, और 2-3 राज्यों, करीब 8 के आसपास राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अगर जल्दी कांग्रेस ने अपना पुनर्गठन नहीं किया, कांग्रेस को जो है बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अभी भी 2 पॉइंट है। अभी चर्चा 15-20 दिन से चल रही थी, अभी मीडिया में तो अब आई है कि कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी चल रहा है कि सोनिया गांधी जी बनी रहे, 3-4 अध्यक्ष बनाए जाएं अलग अलग जोन से लेकर के। तो ये मुझे लगता है अगर इन्होंने ये कर लिया कांग्रेस पार्टी ने अगस्त के अंदर, और 3-4 महीने इनको मिल गए अच्छी तरह राष्ट्रीय स्तर पे वापस अपनी पार्टी को एकजुट करके करने में, तो कांग्रेस का प्रदर्शन पंजाब, उत्तराखंड में काफी अच्छा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की तो मैं बात नहीं करता अभी, क्योंकि वहां अभी तक संगठन इस स्थिति में नहीं पहुंचा है और वहां क्षेत्रीय दल भी मजबूत है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस उत्तराखंड में, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेगी अगर इन्होंने अपने संगठन को संभाल लिया समय रहते। ठीक है, समय हालांकि बहुत कम है और समय डिबेट में भी कम है, लेकिन अवधेश जी एक सवाल है मेरा। अपने शुरू में एक बात कही कि चाहे ऊपर से कुछ भी दिखा दिया जाए, लेकिन असल में शक्ति जो होती है किसी भी पार्टी की वो एक जगह केंद्रित होती है। पिछले एक अरसे को अगर हम देखें तो 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट का चुनाव लड़ना, या 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद का चुनाव लड़ना ही याद आता है, जो सही मायने में चुनाव ही थे जिसमें जोर आजमाइश हुई थी। बाकी चुनाव का नाम जरूर होता है, वो सेरेमोनियल एक्सरसाइज होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कौन सी स्थिति को आप बेहतर मानते हैं? क्या वाकई चुनाव होना चाहिए पार्टियों में और चुनाव चुनकर ही किसी व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए सीट पर, या फिर ये खटास लाता है, मतभेद लाता है, दोफाड़ करता है, जैसा राकांपा का उसके बाद में आविर्भाव हुआ, इससे बचना चाहिए? देखिए, कोई भी जो संगठन होता है, संगठन को यदि आप जरूरत से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कर देंगे तो उस संगठन की प्रोग्रेस होने की, उस संगठन में यूनिटी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें डिसीजन मेकिंग की जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत सेंट्रलाइज होता है। तो जितनी भी पार्टी हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी, उनमें अध्यक्ष का चुनाव की एक दिखाने के लिए एक्सरसाइज होती है, लेकिन अल्टीमेटली उनका मनोनयन ही होता है, मनोनीत वहां पर वो किए जाते हैं। तो ये सिस्टम ही चलता रहा है और ये सिस्टम ही आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।